चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में कई शहरों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश आफत बनकर लोगों पर बरसी है। तेज बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साफ तौर पर। पहले तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर यमुनानगर की है और दूसरी रोहतक की है। वहीं तीसरी तस्वीर की आप बात करें तो वो रादौर की है, जहां पर तेज बारिश के चलते कहीं ना कहीं लोगों को एक तरफ तेज बारिश से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ ये बारिश आफत बनकर भी बरसी है। जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में लोगों के बीच भारी रोष है और लोगों का कहना है कि जल निकासी की स्थिति नहीं है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर वो आप देख सकते हैं। लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये बारिश मुसीबत भी बन गई है। तो पहली तस्वीर यमुनानगर की है। बाइक सवार भी लोग पैदल निकल रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो तालाब में तब्दील हो गया है। सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है। वहीं रोहतक की बात करें तो रोहतक में जगह जगह पानी भर जाने के कारण किस तरह से जाम की स्थिति पैदा हो गई है वो आप देख सकते हैं। वहीं तीसरी तस्वीर की बात करें तो तीसरी तस्वीर रादौर की है। पानी की निकासी नहीं है, जिसको लेकर लोगों के बीच, जो लोग हैं आसपास में रहने वाले, उनके बीच काफी रोष है। और किस तरह से लोगों के वो देख सकते हैं कहां कहां तक पानी पहुंच गया है। लोग घरों में पानी लोगों के घुस गया है, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल लोगों के बीच काफी रोष नजर आ रहा है, चूंकि लगातार हो रही बारिश के चलते कहीं ना कहीं ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर साबित हो रही है। लेकिन एक तरफ लोगों को राहत मिली है तो दूसरी तरफ ये बारिश आफत बनकर बरसी है। तो साफ तौर पर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज बारिश की संभावना भी जताई है, जिससे हालत और बद से बदतर हो सकते हैं। बारिश ने प्रशासन के विकास कार्यों के दावों की तो पोल खोलकर रख दी है। वो फिलहाल इन तस्वीरों से भी आप देख सकते हैं। एक तरफ प्रशासन के द्वारा लगातार कई दावे किए जाते हैं, फिलहाल उन दावों की पोल खुलती हुई यह नजर आ रही है, चूंकि जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और आने जाने वाले जो लोग हैं उन्हें फिलहाल काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अगर बाइक पर हैं, मोटरसाइकिल पर हैं, तो पैदल निकलकर उन्हें सड़क पार करनी पड़ रही है। किस तरह से पैदल पैदल वो आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहतक की बात करें तो रोहतक में भी लगातार बारिश जो है वो जारी है। ऐसे में जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है, चूंकि जगह जगह पानी भरा हुआ है। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं कहीं गहरे गहरे गड्ढे हैं, वहां भी पानी भरा हुआ है। एक बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता है, चूंकि लगातार हो रही बारिश के चलते लोग काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। चूंकि एक तरफ प्रशासन लाख दावे करता है पानी निकासी को लेकर, वहीं अब बारिश के चलते लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो बारिश का पानी है वो भर गया है और ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों के बीच रोष है और लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि रादौर की अगर बात करें तो रादौर में आपने देखा, हमने तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया, घरों में लोगों के पानी घुसने लगा है। ऐसे में लोगों के लिए यह बारिश मुसीबत बन गई है। तो तीनों तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेज बारिश के साथ साथ जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जो गाड़ियों की रफ्तार है वो थम गई है, चूंकि लगातार हो रही बारिश के चलते पानी बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया है। ऐसे में अब मौसम विभाग के द्वारा और बारिश होने का भी अनुमान जताया गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर और बारिश होती है तो यहां हालात जो हैं वो बद से बदतर हो सकते हैं। लोगों की जो परेशानी है वो और बढ़ सकती है। चूंकि अभी रादौर की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से घरों में पानी घुस गया है, कमरे जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गए हैं। वहीं लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, लोग अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी लोग कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा ये समाधान किया जाए, जो बारिश का पानी है उसकी निकासी का समाधान किया जाए ताकि परेशानी और ना बढ़े। लेकिन इन तीनों तस्वीरों ने यह तो साफ है कि प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। एक तरफ प्रशासन लाख दावे करता है, वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश के चलते
प्रशासन के वो दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हैं। जो लोग जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं बारिश के चलते, जलभराव के चलते जाम में फंसना पड़ रहा है और ऐसे में परेशानी का सबब बारिश बन गई है लोगों के लिए। लगातार लोगों के बीच रोष नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में बयां कर रही हैं। साफ तौर पर इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कुछ देर की बारिश ने किस तरह से प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है और ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मौसम और खराब रहने का आसार जताया गया है और बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभी की बारिश में अगर ये हाल है और लगातार अगर बारिश होती है तो क्या कुछ स्थिति होगी, फिलहाल वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, जो लोग साफ तौर पर उनके बीच भी रोष नजर आ रहा है क्योंकि उनके घरों में किस तरह से पानी घुस गया है, कहां वो अपना जीवन व्यापन करें। हमारे सहयोगी रोहतक से संजय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आपका रुख करेंगे। चूंकि कुछ घंटे की बारिश ने कहीं ना कहीं प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है, दूसरी तरफ मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान यह भी जता दिया है कि अगले कुछ घंटों तक लगातार बारिश होती रहेगी। क्या कुछ स्थिति रहेगी, ऐसे में आपसे अपडेट लेंगे। देखिए, मौसम विभाग ने ऑरेंज जो है अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, ये संभावना जताई जाती है कि और भी जो है बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो है पहले ही रोहतक शहर की अगर बात करें तो जो मौसम की पहली बारिश थी 30 जून को जो बारिश आई थी उसमें ही जो है काफी जल भराव हो गया था और काफी कॉलोनियों में जो है पानी भर गया था, जिसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई थी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद दूसरे दिन ही जो पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर भी वहां पर पहुंचे थे। हालांकि लोगों का काफी बुरा हाल था और लोगों का कहना था कि आए दिन जब भी जो मौसम शुरू होता है करोड़ों रुपए का बजट आता है, आखिर वो कहाँ जाता है, क्योंकि जो नदी नाले और जो सीवर है उनकी सफाई नहीं हो पा रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल खड़ा हो गए थे और दोबारा जब बारिश आई तो 2 दिन पहले ही बारिश आई थी, तब भी जो है पानी खड़ा हो गया था। लेकिन धीरे धीरे प्रशासनिक अधिकारियों ने जो है देर रहते जो है शाम होते ही वो पानी को जो कर्मचारियों के द्वारा निकलवा दिया गया और जो है स्मूथ हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जरूर संतुष्टि मिली कि कहीं ना कहीं अब पानी निकल सकता है। लेकिन आज फिर जो है बारिश हुई, मात्र 10 मिनट की ही बारिश हुई थी, जो कि काफी गर्मी जो है सुबह से देखने को मिल रही थी। 2 दिन से काफी गर्मी थी, तो आज मौसम में अचानक करवट लिया और एकदम काली घटा के साथ तेज हवाएं चली और फिर बारिश शुरू हो गई। हालांकि तेज बारिश थी, पानी जरूर भरा था, लेकिन धीरे धीरे जो है निकल गया। लेकिन संशय ये बना रहता है कि आखिर जो है अगर ज्यादा बारिश आती है तो जो सीवर है वो ब्लॉकेज जो है अभी भी दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं जो रोड है वो तालाब बन जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है लोगों के लिए, तो जो 2 पहिया व्हीकल जो वाहन चालक है उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में लोग साफ तौर पर ये कहते नजर आते हैं कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं, क्योंकि मौसम मानसून आने से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं जब रोड जो है तालाब बन जाते हैं। हालांकि अगर मैं पीछे और दिखाना चाहूँ तो ये कोर्ट रोड है और कोर्ट रोड पर जो अक्सर जो है यहाँ पर पानी भर जाता है और जो है यहाँ पर व्हीकल जो है काफी लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। लेकिन अब जो है थोड़ी सी ही बारिश हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये विजुअल्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो जो आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि इसके पीछे अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही जो प्रशासनिक अधिकारियों को इसका पता लगा उसी के बाद जो है नगर निगम के अधिकारियों को जो है बुलाया गया और सीवरों को जो है खोलना शुरू कर दिया गया। मेरे पीछे थोड़ा सा दूर अगर चलते हैं तो वहां पर जो है नगर निगम के जो कर्मचारी है वो लगे हुए हैं और नालों को जो है जो ब्लॉकेज दिखाई दे रही थी उन नालों को पूरी तरह से जो है साफ किया जा रहा है। हालांकि साफ तौर पर लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर जो बजट आता है वो कहाँ जाता है, क्योंकि उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल संजय, जिस तरह से आपने तमाम तस्वीरें भी दिखाई, जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में दूसरी तरफ मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान ये जताया है कि लगातार बारिश होगी और ऐसी बारिश में, क्योंकि तस्वीरों में हमने ये भी देखा लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है, कहाँ लोग अपना जीवन यापन करें, कैसे लोग रहें, और लोग नारेबाजी करते हुए नजर आए। लोगों के बीच काफी रोष है।
बिल्कुल, देखिए 30 जून को जो बारिश हुई थी उसमें 2-3 दिन तक पानी भरा रहा और काफी जो है मैंने आपको बताया कि राजनीति भी जो है शुरू हो गई। और जो अगर लोग जो अगर स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो कॉलोनी वासी 2 दिन जो है छत पर रहने को मजबूर हुए और एक दूसरे को जो है दूसरे घर पर जो है जाकर दूसरी कॉलोनियों में जाकर उन्होंने अपना गुजारा चलाया, क्योंकि उनका जो सामान था वो तैरता हुआ नजर आया और साफ तौर पर वो लोग जो है काफी परेशान दिखाई दिए। ऐसे में जो है एक जेई को भी सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उस पर आरोप था कि इन्होंने सही तरीके से जो है पानी की निकासी जो है नहीं करवाई। और उसी दौरान जो है जो जेई थे, जेई एसोसिएशन ने भी जो है यहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया था और धरने पर बैठ गए थे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के बाद जो उसको काफी दिन बाद जो है उसको जो बहाल भी कर दिया गया और नौकरी पर भी शुरू हो गए। उसके बावजूद जो है ये सफाई की व्यवस्था की गई, लेकिन जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। सरबजीत बाबा यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ गए। सरबजीत, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ देर की बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। लोग कहां जाएं, कैसे जीवन यापन करें, चूंकि लोगों के घरों में पानी भरने लगा है। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? देखिए, जो जगाधरी का क्षेत्र है उसमें जो है ज्यादा है और लोगों के घरों के साथ साथ जो है प्रतिष्ठानों में, दुकानों के अंदर भी जो है पानी काफी भर चुका है। हालांकि मात्र 1.5 घंटे की बरसात में जो है जिला प्रशासन की पोल जो है पूरी तरह से खोल कर रख दी। हालांकि कहा जाता है कि जितने भी सीवरेज है उनकी सफाई की गई है, लेकिन मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं सीवरेज की सफाई के नाम पर पैसा जरूर वसूला जाता है सरकार से, लेकिन हकीकत जो है वो तब सामने आती है जब बरसात आती है। तो आज भी ये हकीकत बिल्कुल सामने आई है कि लोगों के घरों में पानी है और पानी इतना गंदा है कि लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। बदबूदार पानी है और प्रतिष्ठानों में, दुकानों में भी पानी जो है पूरी तरह से भर चुका। सड़कों के ऊपर भी 1 से 1.5 फीट पानी आने के कारण आवागमन भी काफी प्रभावित रहा। जी संजय का रुख करेंगे। संजय, एक तरफ बारिश जो है लोगों के लिए अच्छी भी साबित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये बारिश आफत की बारिश भी साबित हो रही है। चूंकि जिस तरह से हमने रोहतक की भी तस्वीरें देखी, जो यातायात है कहीं ना कहीं वो ठप हो गया है, चूंकि जलमग्न सड़कें हो गई हैं, तालाब में तब्दील हो गई हैं और गाड़ियों की जो रफ्तार है वो थम सी गई है। देखिए, जब भी जल भराव होता है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों को आती है जो रोजमर्रा के जीवन यापन करते हैं, जो अपना जो रोजमर्रा की जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खासकर जो रेडी वाले हैं या फिर 2 पहिया वाहनक है, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो रोड पर ही रहते हैं और रोड पर ही अपना रैन बसेरा और गुजारा बसर करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता ही है। जब भी बारिश आती है तो कहीं ना कहीं उनके जो रोजगार है वो खत्म हो जाता है और कहीं ना कहीं जो वो अपने गंतव्य पर जो लोग जाते हैं या ड्यूटी पर जो लोग जाते हैं तो उनके 2 पहिया वाहन जो है अक्सर जो है वो खींचते दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें होती है। तो वही अगर हम बात करें तो इस बारिश से कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है ऐसे हैं जो कि आस लगाकर भी बैठे हैं। किसान की अगर बात करें हम, तो किसान इन दिनों में धान की जो फसल के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है और किसान उम्मीद लगाए बैठा रहता है कि आखिर कब जो है बारिश आए और उनकी धान की फसल अच्छी हो और उनकी अच्छी पैदावार होने के साथ साथ उनको फायदा हो, उनका परिवार का गुजारा चले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान काफी उम्मीदें लगाए बैठा रहता है। अगर जो है बारिश नहीं आती तो उनकी धान की फसल और ईख की फसल जो है वो खराब हो जाती है और उससे जो है उनको जो है डीजल फूकना पड़ता है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो जो लागत जो है किसान की वो ज्यादा आती है और आमदन ऐसे में कम होती है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ता है। लेकिन एक तरफ जो है आम लोगों को जब दिक्कतें होती है तो किसान जो है हमेशा उसके चेहरे जो है खिले रहते हैं, क्योंकि बारिश से किसान की फसल जो है पूरी तरह से अच्छी पैदावार भी होती है और उसका डीजल का खर्चा जो है वो भी बच जाता है। वहीं जो आम अगर रोजमर्रा की बातें करें तो आम जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होता है, क्योंकि जो रेडी चालक हैं या फिर जो पटड़ी पर रहते हैं, फुटपाथ पर जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए समस्या बन जाती है, क्योंकि वहां पर पानी भर जाता है। पिछले दिनों हमने 2 दिन पहले भी हमने दिखाया कि जो सड़कें थी वो पूरी तरह से लबालब भर गई थी और कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और अपने व्हीकल को खींचकर ले जा रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके व्हीकल जो है काफी जो है बंद हो गए थे और जो है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में लोग जो है परेशान भी दिखाई देते हैं और कुछ लोगों को जो है एक तगबे की अगर बात करें तो वो खुश भी होता है, क्योंकि बारिश के बगैर कुछ नहीं होता और बारिश की जो है उम्मीदें भी होती हैं। हालांकि 2 दिन पहले काफी गर्मी थी, मौसम आज जरूर सुहाना हुआ है और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। उम्मीद है कि और भी बारिश आएगी, लेकिन जो शहरवासी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से हैं, वो निशाना साधते सरकार पर नजर आते हैं कि यहाँ पर मैप नहीं बनाया गया,
क्योंकि पिछले 10 साल में जो है पानी नहीं भरा था, लेकिन अब पानी भरा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौजूदा पूर्व यहाँ पर मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं मनीष कुमार ग्रोवर, वो भी ये कहते नजर आ रहे थे कि देखिए हमारे शासन में पानी इतना नहीं भरा था, उन्होंने जो पहले ये मैप बनाया हुआ है, उन्होंने जो शिविर बनाए हुए हैं, उसी की वजह से ये पानी भरा। तो एक दूसरे की जो राजनीति है वो टिप्पा टिप्पणी है, वो भी होती दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। उन लोगों को भुगतना पड़ता है कि जिन लोगों के रोजगार मर जाते हैं, जिन लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, जिन लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिन लोगों का सामान खराब हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए बारिश से नुकसान तो होता ही है, लेकिन ज्यादा बारिश आए और उसका एक प्रोसीजर बनाया जाए, पानी निकलने का स्थान सही तरीके से हो और उस पानी को यूटिलाइज अगर अच्छी तरह से किया जाए तो यही बारिश एक फायदेमंद भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से विस्तार से जानकारी दे रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि एक तरफ बारिश जो है वो सही भी साबित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बारिश जो है वो आफत बनकर भी बरसी। और फिलहाल के लिए